अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बहुत गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर सुनीता केजरीवाल ने लिखा, प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। यह कहना सुनीता केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में ये बातें लिखी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर जो बात उन्होंने लिखी उसमें साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। आइए सीधे लिए चलता हूं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, तो बात अब विनाश तक पहुंच गई है, मतलब आर पार की लड़ाई। ये मामला अखिलेश पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुका है और पॉलिटिकल इसलिए हो चुका है कि अब ये मामला धीरे धीरे दिल्ली के जो चुनाव हैं ये उसकी डायरेक्शन उस दिशा में जा रही है और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है विक्टिम कार्ड खेलने की, किस तरह से बीजेपी सरकार जानबूझकर के अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। और बड़ी बात इस पर भी गौर करनी होगी हमको अखिलेश की, इस समय आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर अलग थलग सी दिखाई पड़ रही है। ना उसके समर्थन में खुल करके कांग्रेस आ रही है, ना ही टीएमसी आ रही है, ना ही लेफ्ट पार्टियां आ रही है। तो ऐसे में उसको ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है और उसके पीछे एक वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली में वो अकेले लड़ेगी। तो इस मुद्दे पर अब ये जो उसकी लड़ाई है उसमें वो आम आदमी पार्टी चाह रही है इसको मोदी बनाम केजरीवाल बनाया जाए और ये दिखाया जाए कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो टारगेट वही है कि इसका फायदा दिल्ली के आने वाले अगले चुनाव में मिले और उसी की ये पूरी कवायद दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने भी एक गंभीर आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि यह गिरफ्तारी आपातकाल से ऊपर की तानाशाही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संसद में होगा सवाल, तानाशाही पर सवाल पूछे जाएंगे। ये तमाम बातें कही गई हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह गंभीर आरोप लगाया गया। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। संजय राउत का आपने बयान सुना। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। अंकित, सवाल यह भी है, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वाले इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष लामबंद हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा? अखिलेश, इसी सवाल का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, इसका जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था तो एक दो सांसदों ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का जिक्र जरूर किया। जब बात हो रही थी इमरजेंसी की तो वहां पर इनका जिक्र जरूर आया था सदन में। लेकिन दिलचस्प क्या है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक खुलकर इस वक्त कुछ नहीं कहा जा रहा है और उसी का एक दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर, यानी कि जो शराब का जो कथित घोटाला है उस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, अब क्या वो एक बार फिर से असमंजस की स्थिति में होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ ही दिनों पहले ये कहा था कि दिल्ली में अलग चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या ऐसे में एक बार फिर से अब ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस या पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर केजरीवाल के साथ में खड़ा होगा, उनकी पार्टी के साथ में, या नहीं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।